देखते हैं कि आपके प्रश्न का समाधान क्या हो सकता है या उसका कारण क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के स्वतंत्र दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ हम आज का हमारा संडे का ध्यान वर्ग की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि कल्पना ताई ने एक अपना प्रश्न पूछ के आज के इस वर्ग की शुरुआत की है, तो उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उनका प्रश्न भी बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। हो सकता है कि बाकी लोगों के मन में भी ऐसे प्रश्न हैं या समस्या आ सकती है। तो उनकी समस्या ऐसी है कि वो ध्यान में सांप या स्नेक जिसे कहते हैं, तो वो उनको बड़ा होते हुए दिखाई दिया है। और लेकिन फिर भी वो डरे नहीं है। तो वो पूछना चाहती है कि ये क्या है और ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए कि जो भी हमारे ध्यान में हो, मन में हो या स्वप्न में हो, है ना, तो तीन अवस्था में हमारा मन हमसे बातें ज़्यादा करता है। या हम तीन अवस्था में मन को ज़्यादा गहराई से देखते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं या ध्यान में होते हैं या फिर हम नींद में होते हैं। बाकी जगह पे हमारा मन बातें करते रहता है या लोगों से संपर्क में रहता है, और इसलिए मन के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं चलता है कि हमारा मन क्या और कैसे है। तो सभी के लिए ये समझने वाली बात है कि हमारे मन में जब ध्यान में कुछ दिखाई देता है, तो उसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे संकेत होते हैं। कभी कभी हम कारण को ढूंढते हैं और हमें कारण नहीं मिलता है, तो हम काफ़ी हताश निराश हो जाते हैं कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हमने ये भी देखना चाहिए कि जो भी हमारे मन में कुछ घटनाएं दिखाई देती है, तो भले हमें कारण पता ना चले, लेकिन उसका संकेत क्या है या वो किधर निर्देश देना चाहता है हमारे स्वभाव को लेके, उसको हमने जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें कारण का भी पता चल सके। जैसे कि संकेत का अर्थ है फल, है ना। फल को देख के भी हम कारण को ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। फल जो होता है किसी भी पौधे का, जब आप फल देखते हो तो आप उसके बीज का पता चला कर सकते हैं कि ये किस बीज से फल बना है। तो हमने तुरंत, अगर कारण का पता नहीं चलता है तो हमने चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी फल को, उसी संकेत को महसूस करना चाहिए कि ये किस तरफ मुझे, किस स्वभाव की तरफ, या किस मेरे मन का कौन सा प्रकार है, या मन का कौन सा स्तर है जहाँ से ये मुझे कुछ मैसेज दे रहा है, कुछ संकेत कर रहा है। तो कल्पना ताई के केस में मैं ऐसा समझ रहा हूँ, या वो भी देख सकते हैं अपने लाइफ में, कि जो सांप है, जब हमने सुना है, देखा है, बचपन से उसका भय हमेशा हमारे मन में रहता है। और जिस प्रकार से कल्पना ताई ने बताया कि जब वो अमेरिका में थी, तब वो स्नेक को वो लकड़ी से है बाहर निकालती थी। शायद उससे हम बचने के लिए उसको मारने की भी कोशिश करते हैं, और अनेकों बार हम उसको मारते भी हैं। तो एक हमारी वो नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि हम किसी को इसलिए मारते हैं, विशेषता सांप है, बिच्छू है, या जिसे हम मच्छर कहते हैं, या जो भी हमारे घर में आने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, उसको हम इसलिए मारते हैं कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। अगर हमारे बचाने की अगर प्रवृत्ति स्पष्ट है, तो कभी कभी वो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसको इसलिए मारना जरूरी है कि हमारा जीवन उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो। तो ऐसे इसमें जब हम किसी प्राणी को हिंसा करते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं विल टू किल और नीड टू किल। और बुद्ध ने भी हमें इसी प्रकार से प्रज्ञा को दिखाने के लिए या हमारे आचरण को करने के लिए कहा है कि आप जरूरत से मार रहे हैं या इच्छा से मार रहे हैं। आप इच्छा से मार रहे हैं या मारने की इच्छा कर रहे हैं, या आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं अशुद्ध है, अकुशल है, या दुख देने वाला है। लेकिन जब हम ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ को
अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम किसी की हिंसा करते हैं, तो हिंसा बौद्ध धर्म में वो हिंसा नहीं होती है। वो अपने आप को सुरक्षित करने की जो स्वयं के प्रति जो मैत्री है, और उस प्राणी के प्रति भी हमारी मैत्री रहती है, क्योंकि उसको मारना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जब हम उसकी हिंसा करते हैं, जैसे कि खाने में भी हम वनस्पतियाँ खाते हैं, उसमें भी जीव होता है। हाँ, या कोई कोई किसी किसी का फूडी ही मांसाहार होता है, जिस क्षेत्र में सब्जियां नहीं मिलती है या खाना उस प्रकार से नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो हिंसा क्या होती है, उनको जायज होती है, उनके लिए अनुकूल होती है। तो ये हमारी जो हिंसा और मैत्री का जो खेल जो है, वही हमारे मन के अंदर आता है। जैसे कि कल्पना ताई जब मैत्री भावना कर रही होगी और एक प्रकार की जो उनकी हिंसा की हुई जो प्रवृत्ति है वो उभर के आएगी। क्या ये हिंसा है या भय है? जिस सर्प को या जिस स्नेक को उन्होंने मन में देखा और प्रत्यक्ष में भी उनके साथ में वो ऐसे कुछ कृतियाँ किए हैं, तो ये एक प्रकार का उसका परसेप्शन है। जो हमने देखा है और किया है, उसका मन में आया हुआ एक भाव है, वो हमें डरा भी सकता है या वो कुछ बता भी सकता है कि आपको डरना नहीं है। डर दो प्रकार से हमें, दुख दो प्रकार से हमें संकेत करता है कि आपको डर के भागना है या उस दुख को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि कल्पना ताई या हम कभी भी हमारे मन में भी अगर किस प्रकार से कुछ भी दिखाई देता है, हाँ, वो हमारे कहीं ना कहीं किए हुए कर्म का या इंद्रियों से जो कुछ भी हम बचपन से लेके अभी तक देखे हैं, हाँ, उसका ही एक परिणाम होता है, जो ध्यान के अंदर काम छंद के माध्यम से या द्वेष के माध्यम से है, या भय, चिंता, या ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, या हमारे मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं बचपन से लेके या पूर्व जन्म के किसी भी वस्तुओं के प्रति, किसी भी घटनाओं के प्रति, वो आना स्वाभाविक है। लेकिन वो आने के बाद आप उसको किस प्रकार से जागृति से देखते हैं, या उसका जो संकेत है, उसका अर्थ जो है वो प्रतीकात्मक आप उसको महसूस करते हैं कि एक प्रकार का वो प्रतीक है। वो हमें कुछ तो भी मैसेज दे रहा है कि एक तो हमें उससे मैत्री करनी है और डरना नहीं है। उसके प्रति हमें क्या करनी है? मैत्री करनी है। मैत्री का अर्थ ये नहीं है कि उसको मारना है या हमें भागना है। मैत्री का अर्थ है उसे स्वीकार करना है, उसका भी अस्तित्व है, उसके अस्तित्व के साथ वो रह सकता है, क्योंकि वो भी जीना चाहता है और हम भी जीना चाहते हैं। जब तक वो हमें हानि नहीं करता है, या हमें जब तक ऐसा नहीं लगता है कि हमें पूरी तरह से हानि होने वाली है, तब तक हमें हिंसा करने की जो हमारी जो मन की चेतना है वो निर्माण नहीं होती है। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं रहते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर हमेशा द्वेष की, भय की जो चेतना है या चित्त जो है वो निर्माण होता है, और हम उसी के आधार पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में हमेशा दो मार्ग होते हैं जो भी हमारे मन में आता है। तो एक तो उसको हमने अपने कर्म का जो परिणाम है उसके तौर पे हम उसको देखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उससे द्वेष करता हूँ या वो द्वेष है, हाँ, बल्कि वो आपको दिखा रहा है, सिखा रहा है कि मुझे द्वेष से मुक्त होना है, मुझे भय से मुक्त होना है। इसलिए वो बार बार द्वेष ऊपर आ रहा है, इसलिए बार बार वो प्रतीक हमारे मन में आता है, ताकि हमारे द्वेष के प्रति हम और ज़्यादा जागरूक होकर उसको मैत्री में परिवर्तित करें। तो कल्पना ताई, जो बातें आपने देखी है या बाकी लोग भी जो ध्यान में अलग अलग प्रकार के न्यूरन है, अलग अलग प्रकार की जो अनुभूतियाँ हमें कुशल का अर्थ है कि हमें पसंद आने वाली या हमें आनंद देने वाली ऐसी कुछ घटनाएं हमारे मन में हम देखते हैं, और जो हमें पसंद नहीं आती है या जिसके बारे में हमें दुख होता है या हमें परेशानी होती है, ऐसी भी घटनाएं हमारे मन में विशेषता ध्यान में हमें दिखाई देती है। तो दोनों बातों को हमने उसके संकेत के साथ, उसके अर्थ के साथ
और उसका जो हमारे कर्म से जो जुड़ा हुआ उसका परिणाम है, उससे अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें इससे चिंतित और ज़्यादा भयभीत न होते हुए ध्यान की तरफ हम और ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं और उससे हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो मुझे लगता है कल्पना ताई, आपका जो प्रश्न था या समस्या थी उससे आप समाधान हुए होंगे। हाँ सर, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। तो आज की शुरुआत हम 15 अगस्त की सभी को शुभेच्छा देते हुए करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आज का जो 15 अगस्त जो है 75 75 75 स्वतंत्र दिवस है। तो इसकी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ जो कल्पना ताई ने प्रश्न पूछ के आज के सत्र की जो शुरुआत की है, और किसी को कुछ अगर प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वर्ग जो है जो हम हर संडे को ले रहे हैं, सिर्फ वो ध्यान करने का वर्ग नहीं है, बल्कि आपके मन में कुछ ध्यान के संदर्भ में कुछ समस्या है, उसका भी हम काउंसलिंग करना चाहते हैं, उसका कुछ हम समाधान ढूंढना चाहते हैं ताकि आपका ध्यान और गहराई में हो सके। तो ध्यान के लिए हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है जो आपको सता रहा है, आपके ध्यान में परेशान कर रहा है, तो आप जरूर पूछिएगा। है किसी को प्रश्न है या हम ध्यान की शुरुआत करें? शोभा ताई, कुछ आप पूछना चाहते हैं? है आपका कुछ प्रश्न? नहीं है? हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एक चीज को पकड़ के तो दूसरी चीज छूट जाती है, तो अपन उसी में संभ्रमित है कि ये मैं कर रही हूँ तो ये मेरा छूट रहा है, तो उसमें अपना माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। जैसे मैं एकाधी बुक्स पढ़ती हूँ तो मेरा दूसरी स्टडी रह जाती है, या मैं एकाधी काम करती हूँ तो मेरा दूसरा काम छूट जाता है, तो उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। चलिए, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे पूरे धम्म जीवन में आचरण के साथ जब हम कुछ प्रयास करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं धम्म को आचरण करने के लिए, या बहुत सारे बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा है महासागर की तरह है, जो में त्रिपिटक में 84,000 जो बुद्ध के सूत्र है या शिक्षा है, हमें पढ़ने को या असंग्रहित स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए उसके आधार पे जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं या शिक्षाएं लिखी गई है अलग अलग ग्रंथों में, और हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, या मन में भी हमें अलग अलग करने की इच्छाएं होती है। तो पहले तो हमने अपने स्वभाव को देखना चाहिए कि मन हमारा, जो मनुष्य का मन जो है कैसे है। मनुष्य का मन जो है चंचल है। चंचल होने के साथ साथ में वो नई नई बातों पे ज़्यादा इच्छा रखता है, छंद निर्माण होता है नई नई बातों को सुनने का, जानने का, और ये स्वाभाविक है। और ऐसे होते हुए हमें जागरूक रहते हुए कैसे हमारा जो कुशल छंद है या उसके अंदर जो कुशलता है, सत्यता है, उसको ढूंढना है। जैसे कि अभी आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की इच्छा है, लेकिन दूसरे क्षण में ही आपको और कुछ करने की इच्छा हो सकती है। आपको लग सकता है कि नहीं, ये क्लास चल रहा है तो इससे अच्छा है कि दूसरा क्लास मैं ज्वाइन करूं, या हो सकता है कि आप ध्यान करते करते ये ध्यान में मैं दूसरा ध्यान करूं, या हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं मित्र से बात करूं, या फिर घर का कुछ काम करूं, या घर के कोई जिम्मेदारी है वो करने की आपकी इच्छा हो सकती है।
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपके पसंद की है, आपकी हमारी इच्छा से, हमारे छंद से निर्माण हुई है। तो उस छंद के साथ में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन उससे हमने कैसे डील करनी चाहिए, या उसके प्रति हमने कैसे अपना एक अपनी खुद की प्रक्रिया को या खुद के मार्गों को स्थापित करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुकेशनी ने जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है कि हमारे सभी के लिए ये प्रश्न निर्माण हो सकता है। वो ध्यान के अंतर्गत भी हो सकता है और ध्यान के बाहर भी हमारे मन में ऐसा हो सकता है कि ये करूँ कि वो करूँ, या किस प्रकार से उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो पहले जैसे मैंने बताया कि मन हमारा चंचल है और मन में हमेशा छंद निर्माण होता है। अभी दूसरी बात देखते हैं कि जब हम स्मृतिमान होते हैं और स्मृतिमान नहीं होते तब क्या होता है। अभी सब कुछ खेल जो है हमारे स्मृति का है, जागृति का है। अगर आप जागरूक हैं तो आपके चंचल मन को और आने वाले छंद को आप मैनेज कर सकते हैं कुशलता से, और स्किल है, वो कला है, वो साइंस भी है। हाँ? अगर आप गहराई में देखोगे तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो बुरा नहीं है, लेकिन बुरा तब होता है कि जब उस होने वाली शक्ति को या विचारों को या कर्म को हम जागृति से नहीं करते हैं, तब वो बुरा होने लगता है। आपका पढ़ाई में ही हमें बुरा होने लगता है, पढ़ाई भी हमें समझ में नहीं आती है और हमें हमेशा संभ्रम रहता है। हम आचरण करते फिर भी हमें समझ में नहीं आता है, हम ध्यान करते फिर भी समझ में नहीं आता है। ये सभी के साथ में इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं हम स्मृति का सही तरीके से इस्तेमाल या उसका वापर जो है हम करने का कहीं न कहीं चूक जाते हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी स्मृति को कैसे बढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ या कुछ गाइड करता हूँ जिससे आप इस बात को समझ पाओगे और ये आपको खुद को ही समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है और आपसे छुपी हुई बात नहीं है। आप भी देख पाओगे कि जैसे आप कुछ करते हो, जैसे कि अभी ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते समय आप आपके मन को हमेशा जागरूक रखना है कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ। 10 मिनट के लिए मेरा कर्म जो है सिर्फ ध्यान का है, नहीं कि पढ़ने का, नहीं कि किसी को फ़ोन करने का या नहीं किसी को और कुछ कार्य करने का। जैसा जैसा आप मन को प्रशिक्षित करोगे कि ये ध्यान ही मेरा समय है, ध्यान ही मेरा कर्म है और ध्यान के लिए ही मैं बैठा हूँ, तो आपका मन उसके प्रति जागरूक होगा। क्योंकि हम एक बार सोच लेते कि मुझे ध्यान करना है और दूसरी बार हम भूल जाते हैं कि मुझे ध्यान करना है। एक बार हम जागरूक रहते हैं कि मुझे ध्यान करना है, दूसरे क्षण के अंदर या दूसरे पल के अंदर हम भूल जाते हैं कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूँ। हाँ, ध्यान की जो स्मृति जो है, जिसे स्मृति सांप्रजनता कहते हैं, कि उसके उद्देश्य के प्रति निरंतर जागरूक रहना, हाँ, यही हमारे इस समस्या का समाधान है। अगर आप निरंतर आपके कर्म के प्रति, जब जो कर्म जिस समय आप कर रहे हैं उसके प्रति अगर आप उद्देश्य के प्रति अगर जागरूक नहीं रहते हैं, तो आपका मन भटकना एक स्वाभाविक है, भटक जाता है, दूसरे छंद में चला जाता है। हाँ, और ये हमेशा ऐसा होने की वजह से हम और संभ्रमित हो जाते हैं। हाँ, हमें संभ्रमित नहीं होते हुए फिर से हमें देखना है कि चलो ठीक है, भटक गया, फिर से मुझे वापस लाना है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। फिर आप देखिए कि आपका ये जो समस्या जो है वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देगी और आप आपके कर्म के अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, उसके अंदर आप और आनंदित होंगे। और दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि भले अलग अलग कर्म का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उसका जो परम उद्देश्य जो है, जैसे कि अभी हम आनापानसति करने के लिए हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें जागरूक होना है। मैत्री भावना का उद्देश्य होता है कि हमें कुशल गुणों का विकास करना है। तो दोनों अलग अलग है और हम संभ्रमित हो जाते हैं कि एकाग्रता और मैत्री ये करे कि वो करे, कभी दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है। तो दोनों भी एक
हमारे एक मन के दो पहलू हैं, वो अलग अलग नहीं है। अगर आपका मन एकाग्र होगा तो आपकी मैत्री अच्छी होगी, अगर आपकी मैत्री भावना अच्छी होगी तो आपकी एकाग्रता अच्छी होगी। हाँ? जैसे कि आपने कोई आर्यष्टांगिक मार्ग का अनित्य पढ़ा, तो अनित्य भी आपको सत्य समझाएगा, अनात्मा भी आपको सत्य समझाएगा। दुख को भी पढ़ोगे तो भी आपको सत्य समझाएगा। लेकिन अनित्य का देखने का तरीका अलग है, दुख को देखने का तरीका अलग है, अनात्मा को देखने का समझने का तरीका अलग है। यह बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं जो हमें चार आर्य सत्य से लेके थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो, या बाबा साहब ने कहा हो, बनते ने कहा हो, आपने हम अलग अलग ग्रंथों में हम अलग अलग शिक्षाएं पढ़ते हैं। हाँ, सभी का उद्देश्य कहने का, बताने का अलग अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन उसका परम उद्देश्य जो है वो एक ही है। क्या है? कि हमें सत्य को प्राप्त करना है। हाँ, सत्य को ग्रहण करना है। और सत्य जो है किताबों में नहीं है, शब्दों में नहीं है, आपके हृदय में है। अगर आप हृदय से, अगर मन से अगर आप एकाग्र अनुभव कर रहे हैं कुछ भी पढ़ने में, आप हृदय से अगर आपकी मैत्री का आप अनुभव कर रहे हैं कि हाँ मुझे मैत्री अनुभव हो रही है, हाँ, सभी के लिए मैं सुख की भावना रख के मैं पढ़ रहा हूँ, या पढ़ते समय मुझे अनुभव हो रहा है। हाँ, जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, जो भी एक विषय में दूसरे विषय में जा रहे हैं, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी कि वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। उसका प्रारंभिक उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य जो है वो एक ही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो देखिए उसमें कितनी सारी चीजें होती है। कम से कम 10-15 चीजें होती है जिससे आपका खाना बनता है, और सभी चीजों का अलग अलग उद्देश्य है। नमक का एक अलग क्वालिटी है, मिर्ची का अलग क्वालिटी है, तेल का अलग क्वालिटी है, अग्नि का अलग क्वालिटी है, पानी का, सभी का क्वालिटी अलग अलग है, सभी का उसका उद्देश्य का अलग अलग है। लेकिन जब आप उसको इकट्ठा लाते हो और आपके स्वास्थ्य के लिए या आपके शरीर के लिए उसको बना के आप खाते हो, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको जीवन देना है ना। उसका उद्देश्य तीखा, नमकीन या तेल और पानी नहीं होता है। जबकि उसका इंडिविजुअल तो उद्देश्य वही है। पानी का गुण पानी है, पानी का गुण अग्नि नहीं होता है, अग्नि का गुण अग्नि है, अग्नि का गुण पानी नहीं होता है। लेकिन जब वो इकट्ठा आता है, देखिए कि वहां पे आप जागरूक रहते हैं कि आप अलग अलग चीजें साथ में ला रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये सब मैंने चीजें लाके जो सब्जी बनाई है या मेरा भोजन बनाया है, क्या वो भोजन मेरे शरीर में कैसे जाता है और क्या बनता है। उसका क्या बनता है? रक्त बनता है, मांस बनता है, पेशी बनती है, हड्डियां बनती है, और हमारे जीवन में वो निरंतर बहती रहती है। वो उसका परम उद्देश्य है जिसे हम आहार कहते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी आहार पे आधारित है। प्राणी का आधार क्या है? आहार है, भोजन है। कोई भी प्राणी जो है, छोटा से छोटा हो, मनुष्य हो या कितना भी बड़ा हो, आहार के सिवाय जीवित नहीं रह सकता है। और भोजन एक आहार है जो शरीर के लिए, और मन के लिए धम्म एक आहार है। तो धम्म में बहुत सारी विविधता है, क्योंकि हमारा मन विविध गुणों से बना हुआ है। हमारा जीवन अनेक गुणों से बना हुआ है। हमारे मन के अंदर कितने सारे 51-52 प्रकार के विचार है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, या मनस्कार कहते हैं, या चैतसिक कहते हैं, है ना। तो वो कुशल भी है, अकुशल भी है। वही चीजें किताबों में भी है। कोई चीजें अलग तरीके से किसी ने लिखी होगी, उस उदाहरण अलग दिया होगा, या कुछ अलग प्रकार से उसको बताया होगा, और हमें संभ्रमित हो जाता है कि ये सही है कि वो सही है। उसका उद्देश्य वो अपने तरीके से बता रहा है। आपका उद्देश्य से आपने आपके तरीके से लेना है। अगर आप आपके तरीके से लेना सीख जाएंगे कि मेरा उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है, मन को शांत करना है, और मुझे वो मिल रहा है जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, फिर आनापानसति कर रहे हैं, मैत्री भावना कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, वो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप आपके उद्देश्य के प्रति क्या आप जागरूक हो। अगर हो
तो उसको आप निरंतर बनाए रखिए। मेरा उद्देश्य किताबों को रटना, पढ़ना या उसके साथ में बने रहना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ, वो मेरे उद्देश्य की प्रक्रिया है। जो मैं किताब पढ़ता हूँ वो प्रक्रिया है, लेकिन उसका जो उद्देश्य जो है वो समझना है। हाँ? और क्या समझना है? गहरा जो भीतरी अनुभव के साथ समझना है, स्वयं के अनुभव के साथ समझना है। तब आप किसी भी शिक्षा के प्रति या जो भी आप पढ़ोगे या ध्यान करोगे तो आपका संभ्रम जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुकेक्षा ने जो प्रश्न पूछा है तो उनके लिए समाधान हुआ है, और बाकी सभी लोगों ने सुना है। तो आप भी अपने इस प्रश्नों का, अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न निर्माण होता है तो आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा और इस पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर के बाद कि मेरा मेडिटेशन उसमें कम पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे कि मेरा ध्यान की जो प्रक्रिया है वो कुछ कम होंगी, इसलिए मुझे इतने सारे संबंधित हो रही है मैं, क्योंकि मैं अपने जो बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ उनके साथ बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाली पढ़ाई छूट रही है, मेरा आज का दिन गया, मुझे आज पढ़ने को नहीं मिला है, मैं इन्हीं के पीछे लगी हूँ। ऐसे कुछ कुछ आते रहता है फिर मेरे नहीं, माइंड में। अच्छा ऐसा आना, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे की पढ़ाई में एंजॉय नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसकी पढ़ाई भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपके जीवन के साथ में भी मैथ्स जुड़ा हुआ है ना। आप आपके बचपन के दिनों को याद करिए, है ना। जो पढ़ा रहे हैं वो जीवन के साथ उसके जीवन, क्योंकि आप एक व्यक्ति का जीवन बना रहे हैं जब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो कर्म भी जो है ध्यान के जैसा ही है। जैसा आप आपके पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देके आपके बच्चे के पढ़ाई में हमें लगता है कि मेरा समय मेरे लिए मैं दे नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा संभ्रमित मत रहिए। जहाँ पे भी आप जो कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप बच्चे के साथ पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उसी में एंजॉय करिए। आपकी भावनाओं को, वही तो है कहने का मतलब यह है कि उसी समय जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उसमें पूरी एकाग्रता से और पूरी भावना के साथ में पढ़ाइए, जागृति से पढ़ाइए कि बच्चा ये जो है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, वो बुद्ध बनने वाला है, बुद्ध बन सकता है ना, विद्वान बन सकता है आपके अच्छे पढ़ाने से, आपके मैत्री से, ठीक है। तो आप बुद्ध बनना, औरों को बुद्ध बनाना एक जैसा ही है। आपका बुद्ध होने का भी मतलब क्या है कि औरों को बुद्ध बनाना, ठीक है। और औरों को बुद्ध होते बनाते बनाते अगर आप अपने आप जागरूक हो जाए तो दोनों एक जैसा ही है। इस प्रकार से आप देखिएगा तो आपका जो ये प्रश्न जो है उसका समाधान आपको मिलते रहेगा, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए, हेलो सर। हाँ जय भीम। हाँ, जय भीम, जय भीम। स्वतंत्रता दिन की शुभेच्छा। हाँ, आपको भी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे घर में है ना, सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं छोड़ के, तो मुझे वो बना के देना पड़ता है। तो जब भी लाते हैं तो मुझे थोड़ा ये लगता है कि मैं इन सब पे मैत्री भावना करती हूँ और ये मुझे बना के देना पड़ता है, तो थोड़ा तब मुझे थोड़ा बुरा लगता है। हाँ, तो समझ गया। हाँ, तो ये मेरे में संभ्रमण रहता है कि अरे हाँ, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है। ये सही है कि गलत है, क्या करूँ मैं, है ना। मन दुखी हो जाता है ना। हाँ। गुड। तो आपने प्रयास किया है कि आपके घर वाले इस चीज का सेवन ना करें? हाँ, बोलती हूँ, लेकिन अभी वो पहले से शुरू से आदत हो गई ना। ठीक है। तो और दूसरा, आपके घर में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे घर में बेटा आता है तभी होता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा, कभी तो होता है। जब भी बेटा इधर आता है तो होता है। मतलब महीने में, 2 महीने में? हाँ, एक बार। हाँ। और बेटा क्या करता है, उसकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है। हाँ, तो बहू भी आती है? नहीं, बहू नहीं आती। ठीक है। तो जब आप बनाते हैं तो आपका बेटा ही खाता है क्या, बाकी फिर घर के लोग? नहीं, हस्बैंड भी खाते हैं।
ठीक है। और कोई नहीं है महिला आपके घर में कि जो खाना नहीं पका? नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं ही अकेली हूँ। हाँ, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहली चीज़ तो अपने अपने आप को हमेशा शुद्ध रखना है आपके दिल से कि मेरे लिए ये हिंसा नहीं है, या मैं इस चीज़ का सेवन नहीं करती हूँ, ठीक है? हाँ तो हाँ अपने आप का गिल्टी फील मत करिए कि फिर भी मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। अगर आप गिल्टी फील करके करोगे तो दोनों जगह पे आपको समस्या होगी, खाना पकाते समय भी और मैत्री भावना ध्यान करते समय भी आप काफ़ी परेशान रहोगे। तो पहले चीज़ तो आपको देखना है कि ये मैं नहीं खा रही हूँ या मेरा ये भोजन नहीं है, ठीक है? तो उससे आप परहेज है, आप उससे हिंसा के उस कर्म से आप परहेज है, ठीक है? ये आप मन में रखिएगा। अभी दूसरी चीज आपके बेटे को और आपके पति को समझाना है, तो आप थोड़ा उसका अभ्यास करिए कि ये मांसाहार या ऐसा कुछ भी खाने से कितनी बीमारियां हो सकती है आजकल, ठीक है? क्योंकि हमें जागृति नहीं होने की वजह से उसकी बातें हम बहुत कम करते हैं। अगर आप कुछ यूट्यूब अगर देख सकते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया है। उसकी जानकारी अगर आप रखते हैं और उस जानकारी को अगर आप आपके बेटे को और पति को शेयर करते हैं, तो कुछ आने वाले समय में बदलाव होने का बहुत चांसेस है। क्योंकि कोई भी इंसान तब खाता है कि जब उसको सही तरीके से जानकारी या बातें नहीं होती है। अगर आप ऐसे ही चलाते रहोगे तो ऐसे ही चलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा सुरक्षित रहे, क्योंकि वो आपका बेटा है और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका बेटा दुख में जाए या समस्या में जाए या बीमार पड़े। आपके पति के बारे में भी आप ऐसा नहीं सोचती है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में हानि कैसी होती है और कैसे होने वाले आने वाले समय में मांसाहार से, तो इसकी जानकारी हम धार्मिक तौर पे लेते हैं कि बुद्ध ने कहा कि हमें मांसाहार नहीं करना है, और वहाँ तक हम बात करते हैं। और जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले भी होते हैं और खाने वाले भी होते हैं, एक तरफ बौद्ध धर्म आचरण करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की जो प्रैक्टिस है वो करना नहीं चाहते, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उसको हम बौद्ध धर्म के तरीके से बता नहीं सकते कि ये बुद्ध ने कहा है इसलिए हमने नहीं खाना चाहिए। आपके जैसे हमारे जैसे लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो दूसरा जो तरीका जो है वैज्ञानिक तरीका, हाँ, उसके प्रति हमने जो लोग हैं उसको हमें सजग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो जा रहा है वो कितना हानिकारक है, और आने वाले समय में जो भी कुछ बीमारियां होगी उसका निदान नहीं होगा। वो सभी बीमारियां ऐसे ही मांसाहार से आने वाली है। क्योंकि प्राणियों को जो बीमारियां होती है और उसका जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, और उससे जब बीमारी का हमें कारण ही पता नहीं चलेगा आने वाले समय में, तो समझ जाइए कि ये इसी के वजह से हुई है और उसका कोई निदान नहीं होगा। हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम जागरूक होकर अपने पति को, बच्चे को अगर आप बता पाए या उसको आप मोटिवेट कर पाए कि बेटा तो खा रहा है, अच्छी बात है, और स्वाद के लिए खा रहा है और आपको लग रहा है कि इससे आपको ज़्यादा ताकत मिलती है इसलिए खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा पेट जो है मांसाहार के लिए नहीं बना है, वो शाकाहारी के लिए बना है। हमारा जो पेट है या जो जैसे हम आतलिया कहते हैं, वो मांसाहार को पचाती नहीं है, और जो पचाती नहीं है वो क्या करती है, शरीर में टॉक्सिन्स निर्माण करती है। हाँ? हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसी से हमारे शरीर में पूरी बीमारियां चालू होती है। आपके पैर में जाएगा वो गंदगी तो पैर की बीमारी होगी, हार्ट में जाएगा तो हार्ट की बीमारी होगी, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन की बीमारी होगी। अगर हमारे पति, आपके बेटे को और पति को और हमारे बाकी सभी लोगों को, अगर अपने परिवार के सभासदों को अगर बचाना है आने वाली बीमारियों से, या अभी जो कुछ भी बीमारियां हैं उससे अगर हमें दूर होना है, तो मांसाहार का भोजन जो है ये अपने आप में कारण है कि इस प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर चुकी है, या आने वाले समय में वो ज़्यादा हमें परेशानी करने वाली है। तो इतनी जागृति अगर हम अपने बातों से है, और आजकल YouTube एक बहुत अच्छा माध्यम बना है कि आप आँखों से भी देख सकते हैं
कि किस प्रकार से हमारे शरीर में, या वैज्ञानिक लोग किस प्रकार से उसको बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। तो तभी आप इससे धीरे धीरे, ये एक प्रकार की जागृति है, क्योंकि आप जागरूक हो, आप आचरण कर रहे हैं, और आप उनको मदद भी कर रहे हैं उनके भोजन के लिए। लेकिन फिर भी आपको दुख हो रहा है कि मैं ऐसा करना मेरे लिए और मेरे बच्चे पति के लिए सही नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी एक तरफ है, धर्म एक तरफ है, और जिसे कह सकते हैं कि उनका जो दुख है, जब आपको रियलाइज़ होगा कि अगर मेरा पति, मेरा बच्चा अगर दुखी हो जाए, बीमार हो जाए, तो आपको दुख कितना होगा वो आप जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके प्रति आप ज़रूर जागरूक बनिए, आपके बेटे को भी जागरूक बनाइए। अगर नहीं बन पा रहे हैं कुछ समय के बाद, तब भी आप अपने आप चिंता मत करिए, क्योंकि उनका कर्म है। अगर वो स्वाद के लिए कुछ खा रहे हैं, गलत भाव से खा रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको मिलना ही है। आप सजग करते रहिएगा, वो आपकी मैत्री है, वो आपकी प्रज्ञा है। अगर आप सजग नहीं करोगे, और जिस प्रकार से आप फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो वो आपके धर्म जीवन को भी क्या कर देगी, मतलब काफ़ी हानि करेगी, आपकी भावनाओं को जागरूक होने नहीं देगी, अच्छी भावनाओं को, और आप धम्म जीवन में काफ़ी परेशान रहते रहोगे। तो आप परेशान मत बनिए और उनको भी जागरूक करिए, और इस जागृति का निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास में समय 20 मिनट है, और इस